नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। सिंह परिवार में खुशी का माहौल था। बड़े बेटे जसवीर की नई बहू प्रियंका की आज पहली रसोई थी। शादी के बाद ज्यादातर पंजाबी बहुओं की तरह प्रियंका को भी अपनी पहली रसोई में कड़ा प्रसाद बनाना था। प्रियंका की सास परमिंदर गुरुद्वारा गई थी और पीछे से प्रियंका ने बड़े मन से सबके लिए कड़ा प्रसाद यानी कि गेहूं के आटे का हलवा बनाया। परमिंदर घर आके रसोई में गई तब उसने देखा कि प्रियंका सबके लिए हलवा कटोरियों में निकाल रही थी। तुमने हलवा बना लिया? परमिंदर ने आश्चर्य से पूछा। प्रियंका ने कटोरी आगे करके बोला, हाँ मम्मी, प्लीज टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। कटोरी हाथ में पकड़कर परमिंदर पहले रसोई देखने लगी। उसने देखा नई नॉनस्टिक कढ़ाई खोखे से बाहर निकल चुकी है। घी अद्दी से ना निकाल के बरनी से लिया गया है। शक्कर की बरनी तो वैसे की वैसी है, तो फिर हलवा कैसे? ओह, हलवा शक्कर से नहीं गुड़ से बनाया गया है। वो कुछ बोले उससे पहले प्रियंका ट्रे लेके बाहर चली गई थी और सबको हलवे की कटोरी पकड़ा चुकी थी। सब बड़े मजे से खा रहे थे और प्रियंका की तारीफें किए जा रहे थे। प्रियंका खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। रसोई में आके उसने मम्मी से कहा, अरे आपने तो अभी तक खाया ही नहीं। परमिंदर बोली, हमारे घर में गुड़ का नहीं शक्कर का हलवा बनता है। प्रियंका बोली, ओह मुझे तो पता ही नहीं था, वरना तुम मुझे पूछ लेती एक बार। हलवा ये वाली कढ़ाई में बनाते हैं। जसवीर की दादी माँ भी इसी में बनाती थी और हलवे का घी इस अद्दी में से निकालते हैं। आगे से कुछ बनाओ तो पूछ लिया करो बेटा। प्रियंका अपनी नासमझी में ही बोल गई, हमारे घर पे गुड़ वाला हलवा ही बनता है और मैंने वही सीखा था तो वही बना दिया। नॉनस्टिक इसलिए चूज की क्योंकि मुझे लगा कि आसान रहेगा बनाना। सॉरी मम्मी, आगे से ध्यान रखूंगी। परमिंदर कोई टिपिकल सास नहीं थी जिसे बहू की हर बात बुरी लगे, लेकिन प्रियंका के आने से उसकी दुनिया थोड़ी सी हिल गई थी। उसने सोचा था कि वो अपने हिसाब से बहू को ट्रेन करेगी जैसे उसकी सास ने उसको किया था, लेकिन यहाँ वो स्कोप ही मिल नहीं रहा था। प्रियंका के आने के बाद पूरी रसोई, पूरा घर, घर के लोगों के तरीके सब बदल रहा था और ये बदलाव से सबसे ज्यादा तकलीफ परमिंदर को हो रही थी। और क्यों न हो, जीवन के 35 साल देख के जिस घर को उसने अपने तरीके में ढाला था वो तरीके धीरे धीरे बदलने लगे थे। सुबह 8 बजे सब नाश्ते के टेबल की जगह बगीचे में योग करते हुए दिखाई देने लगे थे। दोपहर के खाने में जहां 2 सब्जी हर रोज बनती थी उसकी जगह एक बनने लगी थी। जहां महीने में एक बार पिकनिक होती थी अब हर हफ्ते लोग बाहर जाने लगे। शाम को भजिए समोसे की जगह हेल्दी के नाम पे सूखी बेल और चीलों का साम्राज्य छाया हुआ था। जो लोग भिंडी को हाथ भी नहीं लगाते थे वो बड़े शौक से भिंडी खा रहे थे। परमिंदर समझ रही थी कि प्रियंका के तरीके गलत तो नहीं थे, लेकिन अलग थे और वही चीज थी जो उसे चुभ रही थी। परिवर्तन संसार का नियम है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसे अपनाना भी बहुत कठिन है, ये भी सब मानते हैं। बात रही प्रियंका की, तो उसके स्वभाव में ही नहीं था कि वो किसी को पूछ पूछ के काम करे। उसे वो छोटे बच्चों जैसा लगता था। इसलिए परमिंदर को वो सास वाला सुख कभी नहीं दे पाई जो वो चाहती थी। उसमें कोई दिखावा भी न था कि दूसरी बहुओं की तरह वो चापलूस बन के सास की तारीफें करे और उसके दिल में जगह बना ले। पर वो ऑब्जर्वेंट थी, आधा देख के पूरा समझने वाली। इसलिए परमिंदर जो भी काम करती वो देख के उसके तरीके उसने समझ लिए थे और अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपना भी लिए थे। हालांकि परमिंदर को उसका खास अंदाजा नहीं था। दिवाली आने वाली थी। परमिंदर को अचानक अपने मायके जाना पड़ा। सिंह परिवार की दिवाली तब तक नहीं होती थी जब तक परमिंदर के हाथ के लड्डू ना खाए जाए। लेकिन अभी वो थी नहीं, इसलिए घर वालों की डिमांड पे प्रियंका ने बेसन के लड्डू बनाए।
वो लड्डू ऐसे कड़क बन गए कि खाने के नहीं मारने के काम आ सकते थे। वो बेचारी बहुत डिसअपॉइंट हो गई। तभी परमिंदर का फ़ोन आया और उसकी आवाज़ सुन के प्रियंका रो दी। कहने लगी, माँ, मैं कितनी ही कोशिश करूँ, आपके जैसे नहीं बन सकती। परमिंदर को अनएक्सपेक्टेड बात सुन के थोड़ा धक्का लगा। उसने पूछा, क्या हुआ? प्रियंका ने अपनी लड्डू गाथा उसको सुना दी। परमिंदर के मन से जैसे हर चुभन हट गई। वो गलतफहमी हट गई कि बहू को सब अपने मन की ही करनी है। उल्टा यहाँ तो बहू ये सोच के परेशान थी कि वो उसके जैसी नहीं बन पा रही थी। परमिंदर के दिल से आवाज़ आई और उसने कहा, बेटा, तुम्हें मेरे जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। उस दिन जिंदगी ने सास और बहू दोनों की आंखें छलका दी और दोनों को एक अटूट रिश्ते में बांध दिया। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।